दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर, वर्ड पावर एंड एंटोनिम्स की। इस लेसन के पहले वीडियो में मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया है और इस लेसन की कहानी को भी कवर किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वर्ड पावर को। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यानी कि इधर साइड जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी मीनिंग को हमें मैच करना है। पहला वर्ड है वार्म। वार्म यानी होता है गर्म। हॉट मतलब भी गर्म होता है, लेकिन वार्म यानी होता है जो कम गर्म हो, जिसे महसूस करने में आनंद का अनुभव हो। तो इसका आएगा एट अ फेयरली हाई टेम्परेचर, यानी कि जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, बट इन अ वे दैट इज़ प्लीसेंट, यानी कि जो प्लीसेंट हो, थोड़ा आनंददायक हो। तो इसका जाएगा वार्म का ये वाला। टेरिबल यानी होता है भयानक। इसका मिलता जुलता जो वर्ड्स है वो है अनप्लीसेंट। अनप्लीसेंट यानी होता है आनंददायक, और यहाँ लिखा है अन यानी कि जो आनंददायक नहीं हो, और इसके साथ साथ में वेरी भी लगा हुआ है, तो वेरी अनप्लीसेंट हो जाएगा टेरिबल का। इसके बाद है मॉर्टल। मॉर्टल यानी ऐसी चीज़ जो कि नष्ट हो जाती हो, तो इसका जाएगा दैट विच कैन नॉट लिव, जो कि जीवित नहीं रह सकती फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो मॉर्टल का हो जाएगा दैट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर। इसके बाद में है एंगल्फ। एंगल्फ यानी चारों ओर से ढका हुआ। इसका आ जाएगा टू सराउंड और कवर समबडी कम्प्लीटली, यानी कवर किया हुआ। इसके बाद में है सरवाइव। सरवाइव यानी होता है कि परिस्थिति में भी जीवित रहना। तो इसका आ जाएगा टू कंटिन्यू टू लिव, यानी कि जीने के लिए कंटिन्यू रहना। इन स्पाइट ऑफ डेंजर, मतलब डेंजर होने के बावजूद भी जीवित रहना। इसके बाद में हम देखते हैं बी नंबर रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। इन सेंटेंसेस को केयरफुली पढ़ना है एंड फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स, और वर्ड्स के एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थी शब्द जो दिए हुए हैं उन्हें देखना है, ढूंढना है। पहला जो वर्ड्स है कूल। कूल का क्या हो जाएगा? कूल यानी ठंडा, तो इसका हो जाएगा वार्म। स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत, इसका हो जाएगा वीक। और यही जो वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ यही इन सेंटेंस में मिलेगा। जैसे कि इस सेंटेंस में जो वर्ड्स है इसको आप पढ़ोगे तो आपको ये डिस्ट्रक्ट जो है ये मिलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्माण करना, तो इसका हो जाएगा नष्ट करने का हो जाएगा डिस्ट्रक्ट। इसी प्रकार से इन सभी वर्ड के जो अपोजिट वर्ड है, विपरीतार्थी है, एंटोनिम से, वो हमें मिलेंगे। तो कूल का हो जाएगा क्या? वार्म, जो कि इधर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से इन सभी सेंटेंसेस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मेजर का हो जाएगा, माइनर का हो जाएगा मेजर, स्ट्रॉन्ग जो दिया हुआ उसका बीक हो जाएगा, वार्म का कोल, और जो लोअर दिया हुआ उसका हो जाएगा वार्म। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स। डॉक्टर के शब्दों का क्या प्रभाव था ऑन द टेरिबली बर्न्ड बॉय, उस जले हुए बच्चे पर क्या प्रभाव था, उस भयानक रूप से जले हुए बच्चे पर क्या प्रभाव था डॉक्टर के शब्दों का। आंसर है द ब्रेव बॉय डिटरमाइंड, उस बहादुर बच्चे ने डिटरमाइंड किया यानी कि दृढ़ संकल्प लिया दैट ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, वह क्रिपल नहीं होगा, अपंग नहीं होगा। ही वुड सर्वाइव, वह जीवित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द मदर हेल्प, माँ ने किस प्रकार से हेल्प की द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, उस लड़के की डिसेबिलिटी को यानी उसकी बीमारी को ओवरकम करने के लिए, यानी कि उसी बीमारी को कम करने के लिए उसकी माँ ने किस प्रकार से उसकी सहायता की। आंसर है सी यूज टू मसाज हिज लिटिल लेग्स, वह मसाज करती थी उसके छोटे पैरों को। एंड सी टुक हिम आउट, और वह उसे बाहर ले गई ऑन अ व्हील चेयर पर। एंड इनकरेज्ड हिम, और उसे वो इनकरेज करती थी यानी उसे साहस प्रदान करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ, किस तरह से लड़के ने खुद को बनाया एबल टू वॉक, चलने के लिए, योग्य, एंड रन, दौड़ने के लिए और चलने के लिए, वह उसने किस प्रकार से खुद को योग्य बनाया। आंसर है ही थ्रेव हिमसेल्फ फ्रॉम द व्हील चेयर, उसने व्हील चेयर से खुद को बाहर किया। एंड ही पुल्ड हिमसेल्फ, और उसने खुद को धक्का दिया अक्रॉस द ग्रास,
यानी कि ग्रास के पार तक वह गया। एंड ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, और उसने खुद को घसीटा, टू वार्ड्स द फेंस, यानी कि बाड़ की तरफ, जो पकड़ने का एक प्रकार का खूंटा टाइप का होता है, उसकी तरफ गया। एंड ही यूज टू डू दिस, और वह इसे रोज करता था, ये जो प्रैक्टिस है वह डेली करता था। एंड ग्रेजुअली डेवलप्ड द एबिलिटी, यानी कि धीरे धीरे उसने ये एबिलिटी, ये क्षमता उसने विकसित कर ली। टू स्टैंड अप, खड़े होने की क्षमता विकसित कर ली। देन वॉक्ड, और चलने लगा, बाय हिमसेल्फ, खुद से। एंड देन रन, और वह खुद से दौड़ने लगा। हिज डेली मसाज एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन गिव लाइफ टू हिज लेग्स, उसकी जो डेली मसाज है और उसका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प है, उस दृढ़ संकल्प ने उसे उसके पैरों को जीवन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच एनेबल्ड द बॉय टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल रनर, यानी कि उन फैक्टर को बताइए जिनसे जो लड़का है वो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बना। आंसर है हिज रेसोल्यूशन टू सर्वाइव, उसका जो संकल्प है, जीने का संकल्प। सेकंड, हिज फर्म डिटर्मिनेशन नॉट टू बी अ क्रिपल, उसका जो दृढ़ संकल्प है, एक दृढ़ संकल्प क्या है, नॉट टू बी अ क्रिपल, एक क्रिपल न बनना, यानी कि अपंग न बनना का जो संकल्प है उसका। और तीसरा है हिज मदर्स नर्सिंग, उसकी माँ की जो सेवा है, उसकी माँ ने जो सेवा की थी वो। फोर्थ है हिज करेज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ट्रबल्स, उसका जो करेज था, उसका जो साहस था स्ट्रगल करने का, अगेंस्ट ट्रबल्स, परेशानियों के खिलाफ उसने जो साहस किया वो। और फिफ्थ है हिज इंटरेस्ट इन रनिंग, और उसका जो इंटरेस्ट था दौड़ने में। इन सभी जो कारक की वजह से लड़का जो है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बना। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। आंसर है वी लर्न दैट, हम सीखते हैं कि थ्रू डिटर्मिनेशन वी कैन फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स, यानी कि डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प से हम किसी भी प्रकार की परेशानी को फेस कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। एंड कनक्यूर देम, और उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। इफ़ वी हैव फर्म रेसोल्यूशन, यदि हमारे पास में एक दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, फिफ्थ के आंसर में कनक्यूर की स्पेलिंग सुधार लीजिए। कनक्यूर की स्पेलिंग ये आपके सामने रही, नोट कर लीजिए।